नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति के 12वें अध्याय के दूसरे भाग में। एक यात्री ने एक नगर में पहुंचकर वहां रहने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, इस नगर में बड़ा कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के पत्तों का समुदाय। यात्री ने फिर पूछा, दानशील कौन है? उत्तर मिला, धोबी सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातःकाल वस्त्र ले जाकर सायंकाल लौटा देता है। यात्री ने पूछा, यहाँ चतुर कौन है? ब्राह्मण ने कहा, दूसरे के धन और नारी को हरण करने में सभी मनुष्य चतुर हैं। यात्री ने पूछा, ऐसी हालत में कैसे जीते हो? ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं विश्व में रहने वाले कीड़े के समान, जो उसी में पैदा होता है, उसी में जीता है और उसी में मर जाता है, इनके साथ ही रहता हुआ ही जीता हूँ। जिस घर में विप्र के पांव को धुलाने वाले पानी से कीचड़ ना हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ स्वर नहीं गूंजे हो, जो घर सुहा की धुनी से रहित हो, वह घर निश्चय ही शमशान भूमि के समान है। सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म मेरा भाई है व दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 मेरे सगे संबंधी हैं। शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी हमेशा रहने वाली नहीं है, मृत्यु सदा सिरहाने खड़ी है। अतः धर्म का संचय और धर्म का आचरण ही सदैव करना चाहिए। अवस्था के परिपक्व हो जाने यानी कि अधिक आयु होने पर भी जो दुष्ट है वह दुष्ट ही बना रहता है। जैसे अत्यंत पक जाने पर भी इंद्रायण के फल में मिठास नहीं आती, वह कड़वा ही बना रहता है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण, गायों के लिए ताजा घास की प्राप्ति, पति का अत्यंत उत्साहित होना ही पत्नी का उत्सव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेरे लिए तो भयंकर मारकाट वाला संग्राम ही उत्सव है। दूसरों की पत्नी को माता की भांति, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की भांति तथा सारे प्राणियों को अपनी आत्मा की भांति देखने वाला ही संसार में यथार्थ रूप में मनुष्य है। धर्म में तत्परता, मुख में माधुर्य यानी कि मीठे वचन, दान देने में अत्यंत उत्साह होना, मित्र के साथ निष्कपटता एवं निश्चलता, गुरु के प्रति नम्रता, अंतकरण में गंभीरता, आचरण गुण ग्राहकता, शास्त्रों में विशेष ज्ञान का होना, रूप में सौंदर्य और परमात्मा में भक्ति का होना, ये बातें श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्तियों में ही दिखाई देती है। कल्प वृक्ष यद्यपि इच्छा का पूरक है, किंतु वह काष्ठ है। सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य प्रचंड रश्मियों वाला है, चंद्रमा क्षीण होने वाला है, समुद्र खारी है, कामदेव शरीर रहित है, बलि दानशील दैत्य है और कामधेनु तो सदा पशु ही है। मैं इन सबको तेरे समान नहीं पाता हूँ। हे रघुपते, किसके साथ आपकी तुलना की जाए? राजपुत्रों से नम्रता एवं सुशीलता, पंडितों विद्वानों से उत्तम और प्रिय वचन बोलना, ज्वारियों से मिथ्या भाषण और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। बिना सोचे विचारे आय के साधनों को बिना देखे भले अत्यधिक व्यय करने वाला, सहायकों से रहित होने पर भी युद्धों में रुचि रखने वाला और सब वर्णों की स्त्रियों से सहवास के लिए उत्सुक रहने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पानी की एक एक बूंद गिरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़े थोड़े अभ्यास से सब विद्याओं, धर्म तथा धन की प्राप्ति की जा सकती है। विद्वान व्यक्ति को भोजनादि की सभी चिंताएं छोड़कर एकमात्र धर्म संग्रह की चिंता में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि आहार यानी कि भोजन तो मनुष्यों के जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय आपको कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।